गाना अगर देखा जाए तो जाति खाटी है हीरो की तो यादों की, ये सब क्या ये सिर्फ यादों ही आता है। गाना चौड़ी छाती वीरों की असली जात हीरो वाला वायरल हुआ था। यूपी को अखिलेश पसंद वायरल हुआ था। प्रधनवा के रहर में वायरल हुआ था। सात नदिया परवा से भैया वायरल हुआ था। कोटेदरवा के कोटा में एक आया था। प्रमुखवा के भट्ठा में आया था। बुढ़ऊ बानर हो जाइबा, बहुत सारा गीत उस समय हम लोग गाते थे, जमाने के अनुसार गाए और अपना चलता रहा। मैंने बताया ना कि मतलब जमीन अब भट्ठा आप समझ सकते हैं, शायद आज के जनरेशन को नहीं पता होगा कि क्या है, लेकिन गांव के जो लोग हैं उन्हें आज भी भट्ठे की बात लोग कहते हैं ना कि माटी से जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो माटी से जुड़ा होता है ना वाकई वही इतिहास भी रचता है। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे गायकों का तो मैंने बहुत इंटरव्यू लिया, लेकिन एक ऐसा गायक जो माटी से जुड़ के माटी के सुगंधित को आप तक पहुंचाता है और अपने आप को प्रदर्शित भी नहीं करता है कि मैं हूं। पहला शायद कई इंटरव्यू होगा, लेकिन मेरे चैनल पे इनका पहला इंटरव्यू है। ये है संजय लाल यादव जी। संजय लाल यादव जी तरह तरह के गाना गाए, जिस तरह से आप देखें बहुत सारे गाना गाए, एक गाना गाए नहीं जिसकी हम आपको मतलब बता सके। तो स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। आपके माध्यम से जोश एक्सप्रेस जो चैनल है, इसके माध्यम से जितने दर्शक श्रोता हमको देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। बस संजय लाल यादव जी अगर बात कर दिया जाए जर्नी थोड़ा सा, आप लोग जानते तो हैं कि सिंगर बहुत हैं, लेकिन कैसे सिंगर बन गए, क्या ऐसा दिन रहा और क्यों बन गए, और वो भी बने तो कुछ जातीयता को लेकर। आए दिन हमेशा आपका गाना अगर देखा जाए तो जाति खाटी है हीरो की तो यादों की, ये सब क्या ये सिर्फ यादों ही आपका गाना सुनते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमको सुनने वाले प्यार करने वाले हर बिरादर के लोग हैं। और तो क्या सोच के सब गा देते हैं? अब गाते क्या है, गाना गाए हैं, चल गया, जो चल जाता है उस पर ज्यादा फोकस होता है। गाने के लिए तो बहुत सारे और भी गाने गाया गया है, इस पर ज्यादा फोकस हो जाता है। संजय जी कहाँ मतलब शुरुआती दौर थोड़ा सा ले चलेंगे आप? शुरुआती दौर तो हमारी रहल कि हम ननियौरे में रहता नहीं। अच्छा। हमार ननिहाल मऊ जिला में पड़ला पदीवा एक ग्राम है। तो वही जो बचपना हमार पढ़ाई पर रहल, अब 3-4 में रहली, तब्बे से हमन का मन रहल कि गावल जाए, गायक बनल जाए। तो वही के देख करके हम लोग सीखते गए, स्कूल में विद्यालय में गाते गए। 26 जनवरी 15 अगस्त को गाते गाते आज यहाँ तक पहुँच गए। चर्चा करेंगे माटी के गाना तो हम चाहेंगे कि देवी गीत से शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। और गाने तो बहुत सारे हम लोग गाए हैं, लेकिन जब बात आ गई है तो आइए सुनाते हैं आप सबको। कि कौन भइल भारी भूल, मैया गइलू हमके भूल, लैली अड़हुल के फूल, चाही चरण के धूल। सुन मैया महारानी तोहरे चरण में बानी, संगे दूनो परानी, धीरे धीरे ना रथवा हाँक मोर भवानी, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ना ये मैया, धीरे धीरे ना रथवा हाँक मोर भवानी, धीरे धीरे ना। काफी वायरल कौन सा गाना रहा? काफी वायरल में तो गाना चौड़ी छाती वीरों की असली जात हीरो वाला वायरल हुआ था। यूपी को अखिलेश पसंद वायरल हुआ था। प्रधनवा के रहर में वायरल हुआ था। सात नदिया परवा से भैया नंदी वायरल हुआ था। कोटेदरवा के कोटा में एक आया था। प्रमुखवा के भट्ठा में आया था। बुढ़ऊ बानर हो जाइबा, बहुत सारा गीत उस समय हम लोग गाते थे, जमाने के अनुसार गाए और अपना चलता रहा। मैंने बताया ना कि मतलब जमीन अब भट्ठा आप समझ सकते हैं, शायद आज के जनरेशन को नहीं पता होगा कि क्या है, लेकिन गांव के जो लोग हैं उन्हें आज भी भट्ठे की बात प्रधनवा और मुखिया सब आप लोग जानते ही हैं, तरह तरह की चीजें होती है। गांव में एक कहावत हुआ करता था ना कि भाई प्रधनवा अगर है तो है, ठीक है ना। और प्रधान की अगर बात आती थी ना तो बड़ा प्रधानों का सीना ये लोग गा के और चौड़ा कर दिए। करके चौड़ा तो नहीं किए हम लोग प्रधान लोगों को। और आगे बलिया में एक महोत्सव हुआ था, बांगर महोत्सव, तो उसमें हम गए थे प्रोग्राम करने के लिए। प्रोग्राम हमको लगता है कि 7-8 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो उसमें कई 100 प्रधान आए थे। तो हमको तो लग रहा था कि प्रधान जी लोगों को लगेगा बुरा, लेकिन कम से कम 100 प्रधान तो हमसे मिले ही होंगे आकर के। और वो लोग कहे कि नहीं अच्छी बात है। हमने कहा सर हमारे गाने का उद्देश्य या गाने का मतलब किसी प्रधान को या किसी के पद प्रतिष्ठा पर मान सम्मान पे आंच नहीं आने का था, लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम ही प्रधान है। अच्छा।
उस प्रधान के ऊपर गीत गाया गया था, न कि किसी प्रधान यदि पद पे हो या किसी इस तरह का कोई बात नहीं था। अब लोग उसको लेकर के उस समय तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बनारस और तमाम जिलों में उसमें चल रहा था, लगन चल रहा था। उसमें तो कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन मई जून के बाद जब लगन खत्म हुआ तो तमाम प्रधान लोग हमारे ऊपर केस किए। हमारे प्रधान केस भी हाँ, प्रधान भी लोग केस किए और डीएम के यहाँ से भी आया था, एडीएम क्या बोलते हैं इलाहाबाद से भी कुछ लोगों का, हमारे यहाँ पुलिस भी गई। क्या बोल के मतलब केस हुआ था उसमें? पहले तो मुझे वही कि प्रधान के ऊपर आप मतलब ऐसा अभद्र बातें कहे हैं प्रधानवा के बारे में, एक सम्मान सूचक जो है शब्द होता है। तो हमने कहा था सर, हमने फोन से बात किया कि सर हमने ऐसी बात नहीं है, हमारा प्रधान नाम का व्यक्ति है जिसकी गाना के बारे में आप कह रहे हैं, उसका गाने का मतलब कि वो प्रधान नाम का व्यक्ति है, गांव का है। गांव में नहीं रख देते हैं लोग, डीएम का नाम रख देते हैं लोग, मुख्यमंत्री का नाम लिख करके रख देते हैं लोग। तो गई पुलिस गई, हम लोगों ने घर पे, हम तो थे नहीं, हम तो लखनऊ रहते हैं, घर पे अच्छा सम्मान उन लोगों का किया गया, चाय नाश्ता कराया गया। फिर जब बातें हो गई तो फिर वो लोग चले गए, कुछ कहे नहीं है। मतलब थाने तक नहीं गए आप? नहीं, थाने तक हम नहीं गए, हमसे केवल फोन पे ही बात हुई। हमारी बात जब हमारी बात हुई एडीएम साहब से तो हमने इतनी शालीनता से उनसे बात किया और कहे, मैं अपने गुरुजी बालेश्वर जी का नाम भी बताया कि लखनऊ में रहते हैं। तो लखनऊ में रहने से तो थोड़ा सा आदमी को लगता है कि भाई वहाँ आए तो कुछ न कुछ इनका होगा, राजनीतिक दबाव या जो भी हो। हमने सम्मान से कहा कि सर मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए अभद्र बातें करें। और हाँ, ये रह गया सवाल कि नाम के ऊपर है तो नाम प्रधान जी का है, लेकिन वो प्रधान नहीं है, वो गाँव के सामान्य आदमी। अच्छा, अब देख लीजिए वो गाना कैसा रहा होगा, आप लोग देखे होंगे, बीच में चलता भी है। आज जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, आज हम लोग स्टूडियो में हैं और ये बनारस पहुंचे हैं, चल के खुद आए, बगल में हेमंत भी आए जो यहाँ के खुद डायरेक्टर हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, बड़ा अच्छा कंपोज करते हैं जहाँ तक लगता है। और ऐसे नए नए कलाकारों को उभारते हैं कि हम तो खुद परिकल्पना नहीं। अब यहाँ आने का भी इनका भी श्रेय है। हाँ, आए हैं, शूट भी हमारा किए हैं, तमाम गाने किए हैं, एक दो नहीं किए हैं। हाँ। हमको लगता है कि 100 गाने लमसम पूरा हो गए, माटी से जुड़े हुए हैं। हाँ। और जैसे कि वो गाना किए हैं, जय हो द्वारिकाधीश योद्धा यदुवंशी, रथो आंको मोर भवानी, रथो आंको मोर मुरारी, बुढ़ऊ बानो, बहुत सारे गीत मतलब इन्होंने शूट किया है। अच्छा, और साथ रहते हैं, भाई का नाता है। आते हैं हम लखनऊ तो हमारे यहाँ आते हैं, हम यहाँ आते हैं तो इनके यहाँ रहते हैं। हाँ, एक भाई का छोटा छोटा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा हो जाए जो अरे घास काटे गईली रे दीदिया, घास काटे गईली रे दीदिया, घर के पीछवा रे परधनवा के रहर में। घास काटे गईली रे दीदिया, घर के पीछवा रे परधनवा के रहर में। तो चोरवा टांगल गईल दीदिया हमके गाँव के नहर में, परधनवा के रहर में। इतना खतरनाक था, इसीलिए एफआईआर हो गया ना। एफआईआर हो गया, फिर कोटेदारों लोगों के ऊपर भिगा दिए। हाँ, कोटेदार को भी नहीं तोड़े, कोटेदार वाला हो जाए कि राशन लेवे जाइब न दीदिया, लागल उ माजा मारे कोटेदारवा के कोटा में। त कैलस उल्टा सीधा कमवा, ए भौजी ले जाके अलोता में, कोटेदारवा के कोटा में। अभी कोटेदार लोग थोड़ा सा उग्र हुए तो प्रमुखवा के भट्टा में गा दिए। प्रमुख जी का अक्सर करके भट्टा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नाचे ना जाई ऑर्केस्ट्रा में दीदिया, लागल उ माजा मारे प्रमुखवा के भाठा में। त कैलस उल्टा सीधा कमवा, ए भौजी ले जाके उ काटा में, रहर के खट्टा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम इस तरह का गीत गाया गया और कटाक्ष था, उस समय चल भी रहा था। अच्छा, अगर आजकल की बात कर लिया जाए तो लोग वो डीजे पसंद करते हैं और खूब मतलब ऐसा गाना हो कि फास्ट है, और आप लोग जमीन से जुड़ के गाना गाते हैं। क्या लगता है कि अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी चेंज करना पड़ता है। फर्क पड़ा है कि नहीं? फर्क तो बहुत पड़ा है। मान लीजिए कि अब उस तरह की गायकी नहीं रह गई, न उस तरह के श्रोता है। और हम चाहेंगे कि देखिए हम बहुत बढ़िया बना रहे हैं, कोई चीज बहुत बढ़िया बना रहे हैं, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल, तो फिर हमारा बिजनेस भी घाटा में है, नाम भी घाटे में है, और लोग कहेंगे कि चला नहीं। अब पब्लिक अगर बढ़िया चीज सुने, हमने एक गीत गाया था कि आई हो दादा बदल गईल दुनिया, आई हो दादा बदल गईल दुनिया,
अरे मुहवा पे बांध के घूमेली सब ओढ़निया, मुहवा पे बांध के घूमेली सब ओढ़निया, आई हो दादा बदल गईल दुनिया। कोरोना काल था। कोरोना काल था। और कहना क्या है कि पहले के लोगवा लवंडा नचावे, पहले लवंडा भी देखते थे लोग तो वही बहुत था। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो देख रहे हैं कितना असली डांस गाने हो रहे हैं शादी विवाह से लेकर के। और जो ज्यादा विरोध कर रहा है अश्लीलता का, अगर अकेले में देखेंगे तो भी अपने मोबाइल से वैसे ही चीजों को देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक अगर ये लोग न देखें तो मजबूरी हो जाएगी, कलाकार बढ़िया चीज गाएगा। अरे पहले के लोगवा लवंडा नचावे, अरे अब के लोगवा नचावे बिटिहनिया, अब के लोगवा नचावे बिटिहनिया, आई हो दादा बदल गईल दुनिया। इस तरह के गीत हम लोग गाए, पसंद भी किए लोग। लेकिन अब आज थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है, तो इसलिए भाई अब थोड़ा सा हम लोगों को भी माहौल के हिसाब से गाना बजाना पड़ा। चलिए, थे संजय लाल यादव जी, जो कि क्या होता है कि तरह तरह के गानों के साथ इन्होंने अपना एक अलग अंदाज में छाप भी छोड़ा है। बहुत सारे गाना आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से है। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और सुनाना क्या चाहेंगे? आपके दर्शकों को जोश एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग इनके चैनल को खूब बढ़ाइए आगे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए देसी अंदाज में। और देसी अंदाज में पूरा खाँटी भोजपुरी के अंदाज में। तो चलते चलाते आपको दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, एक गाना हो जाए। कुछ नया अपडेट करने आए हैं तो उसको तो आप बताएंगे नहीं कि आज नया नहीं, अभी तो खुलासा करेंगे नहीं। हाँ। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, हम भी जानते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब वो चीजें, लेकिन नया जनरेशन का चलते चलते अब नया जनरेशन के लिए तो तैयारी चल रही है। फिर भी एक बार संजय के मुंह से लोग देखना सुनना चाहते हैं। चूंकि अभी तैयारी चल रही है, उसके विषय में हम ज्यादा नहीं कहेंगे। कुछ भी हो जाए। अच्छा, आजकल वाला सुना दे रहे हैं कि दुश्मन मिले सवेरे, हमारे स्वर्गीय गुरु जी का गीत है और सामाजिक गीत है। उस गीत को आपको सुनाता हूँ कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले, कलियन संग में भौरा मिले, बन में मिले बनमाली, ससुरारी में साला मिले, सरहजिया यौरी साली, त तिरिया गोरी हो या काली करक सानार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले, मंगल पांडे चित्तू पांडे मिले, भगत सिंह फांसी, देश के खातिर जान लुटा दे मिले जो लोहिया गांधी, हिटलर शाही मिले, मिली जुली सरकार ना मिले, मर्दा ये कहीं मिले, हिजड़ा कई हजार ना मिले। मतलब राजनीति से भी अच्छा खासा ताल्लुकात, राजनीति से तो बहुत अच्छा खासा ताल्लुक है। और उसी के चक्कर में हम लोग अन्य रास्ता तरफ भी चले गए, हर तरह के गाने गाते गाते ज्यादातर सामाजिक हो गए। अब देखिए, राजनीति से बहुत आप लोग गाने के माध्यम से पहले ही आपने देख रखा होगा कि किस तरह से आजकल के गायक भी ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन सोचते हैं ना कि यही लोग कहते हैं कि ये दो नाव पे चढ़ना और क्या होना, आप समझ सकते हैं। और यही लोग वही कमावा करते हैं। देखिए, इनको थोड़ा सा बुरा लगता होगा मेरी बात को, लेकिन ये लोग लखनऊ में रहते हैं और राजनीति से बहुत गहरा संबंध रखते हैं। आप लोग भी जानते हैं। ऐसा है कि बुरा नहीं है, किसी भी क्षेत्र में राजनीति का एक बहुत अहम भूमिका है। अच्छा, राजनीतिज्ञ अगर आप नहीं है, भगवान राम जी जो है 12 कला में थे। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण 16 कला में थे। जो 4 कला जो उनका राजनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ हर क्षेत्र में जरूरी है। जब तक राजनीति का मतलब कि आप समाज में जो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको इनका बनाया हुआ एक भजन सुनाता हूँ जो बहुत काफी वायरल हुआ था, ट्रेंडिंग भी कई बार कई आइडियो से हुआ था। उसको सुनाता हूँ कि हे योद्धा यदुवंशी, तेरे वंश के हम भी अंश हैं, हो सखा सारथी सांवरे, तुम हरि वंश का हंस है, गाय चराया भैंस चराया, गाय चराया भैंस चराया,
नहीं झुकाया शीस। जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश। शासन सत्ता कोटि कचहरी, शासन सत्ता कोटि कचहरी, तुम ही न्यायाधीश। जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश। चलिए, बड़ा ट्रेंडिंग में रहते हैं ये देसी कलाकार हैं, और माटी से जुड़े हुए हैं। आजकल के कलाकारों को आप भी जानते हैं, जैसे इन्होंने अपने हिसाब से बता रहा है, और जहाँ से उठे हैं आप भी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। गांव से उठकर बंदा जब उठता है ना, तो वाकई ज़मीन नहीं छोड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कला किसी का मोहताज नहीं होता है, लेकिन कला पे इतना घमंड कर जाते हैं कि लास्ट में जाके नाश्ता बुक्त हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। ये सच्चाई है सर। जी जी जी। चलिए मित्रों, इनका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।